सिया ने देखा कि मुख्य दरवाजे से पानी टपक रहा है। उसी पल लड़की समझ गई कि अंदर क्या होने वाला है। वह दरवाजे के पास रखा छाता लेकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, ऊपर से उस पर पानी गिराया गया। लेकिन सिया की होशियारी देख सभी दंग रह गए। ऊपर से अरबपति का बेटा यह सब देख रहा था। मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ। तभी लड़का उसकी तरफ एक छुरी फेंकता है, लेकिन सिया बड़ी आसानी से उसे रोक लेती है। असल में ये सिया विदेश की टॉप लेवल किलर है और टीचर होना सिर्फ उसकी नकली पहचान है। वह लड़के से बोली, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। तभी सिया लड़के पर पानी फेंक देती है। लड़का चुप रहता है और सिया से पूछता है, तुम्हारा नाम? सिया, ठीक है सिया, मैं तुम्हें याद रखूंगा। लड़का हर तरीका आजमाता है उसे घर से भगाने के लिए। जहरीला सांप उसके पैरों पर छोड़ता है। सिया बिना पलक झपकाए सांप की गर्दन तोड़ देती है। बेसमेंट में डरावनी आवाजें चलवाता है। वह आराम से गद्दा बिछाकर सो जाती है। आखिर लड़का ठान लेता है कि वह उसे जरूर बाहर निकालेगा। सिया उसे पढ़ाने उसके कमरे में जाती है। लड़का नहा रहा था। वह तौलिया देने को कहता है और अचानक उसे बाथरूम में खींच लेता है। तभी नौकरानी पानी लेकर ऊपर आती है। औरत सब समझ जाती है। तो तुमने जानबूझकर समय चुना ताकि सबको लगे कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे बाथरूम में घुस गई। वाह सिया, कितनी समझदार हो। पसंद आई मेरी दूसरी गिफ्ट? तभी औरत पलटकर उसे दीवार से लगा देती है। साजिश तुमने रची, नाटक तुमने लिखा, मैं साथ न दूं तो तुम्हारा ड्रामा अधूरा रह जाएगा। लड़का घबरा जाता है। सिया, तुम क्या कर रही हो? मुझसे ये चालें मत चलो। 5 मिनट बाद स्टडी रूम में मिलो। रात को नौकरानी घबराते बोली, मैडम छोटा मालिक बीमार हो गया है। सिया उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर देखते ही पहचान जाती है कि वह वही औरत है जो कभी गांव से गुजर रही थी। सिया के माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया था और उसने सिया को बचाया, उसकी पढ़ाई और जिंदगी का खर्च उठाया था। आज उसी महिला का बेटा उसके सामने पड़ा था। तभी वह देखती है लड़के की एक उंगली टूटी हुई है। वह तुरंत अरबपति को बताती है, पर सच्चाई सुनकर वह सन्न रह जाती है। उंगली खुद पिता ने तोड़ी थी क्योंकि बेटा माँ की मौत के बाद बहुत शोर करता था। इस निकम्मे को मैं पाल रहा हूँ, यही बहुत है। सिया, तुम अपना काम करो। औरत समझ जाती है ये घमंडी लड़का भी उसी दर्द से गुजरा है जिससे वह खुद गुजरी थी। लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ मत जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। माँ नहीं, दीदी हूँ। दीदी मत जाओ। उस पल वह कोई अमीर घर का वारिस नहीं, बस एक बीमार टूटा हुआ बच्चा था। औरत 3 दिन उसकी देखभाल करती है। ठीक होते ही उसके पुराने दोस्त फिर आ जाते हैं। वे शराब में नशा मिलाकर उसे फंसाने की योजना बनाते हैं। लड़का बोतल जमीन पर पटक देता है। अगर आज के बाद मेरे घर में आए तो तुम्हारी खैर नहीं। नौकरानी कहती है, आप पहली टीचर हैं जिसकी बात छोटे मालिक मानते हैं। औरत मुस्कुराती है। नौकरानी बताती है, कल उसका जन्मदिन है। माँ के जाने के बाद उसने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। वह परवाह नहीं करता। नहीं, वह बस दिखाता है कि परवाह नहीं करता। इस बार मैं मनाऊंगी। लेकिन अगले दिन उसके सौतेले भाई ने लड़के को जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया। वे उसकी माँ की तस्वीर से खेलते हैं। कूड़े से सड़े फल उठाकर उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी टीचर सिया अंदर आती है और उसके सौतेले भाई का हाथ पकड़ लेती है।